दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 7 मई बुद्धा पूर्णिमा 2020, भगवान बुद्ध का जन्मदिन और उनकी बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं वो हमारे काम में आती हैं और कहीं ना कहीं हर जगह हमारी मदद करती हैं। हम बहुत बार उनकी बात करते हैं, भगवान महावीर की बात करते हैं, राम कृष्ण की बात करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। तो आज भगवान गौतम बुद्ध के जो कुछ 10 अच्छे विचार हैं उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने पहला जो एक अनमोल वचन कहा है वो शक करने की आदत बहुत खराब होती है, शक लोगों को अलग कर देता है। बिल्कुल सही बात है। पति पत्नी में हो, मित्रों में हो, घर में हो, डाउट इंसान को खत्म कर देता है। इसके ऊपर बहुत सारी फिल्म भी बनी है। पुराने टाइम में एक राजेश खन्ना मुमताज की एक फिल्म आई थी, आपकी कसम। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते। वो सारी पिक्चर शक के ऊपर बनी थी। तो कहीं ना कहीं शक हमें तबाह कर देता है, और आप जब किसी पे शक करते हैं तो फिर आप उसकी खोजबीन कीजिए कि उसमें सच्चाई कितनी है। और जब ज्यादा करके ये होता है उसमें सच्चाई नहीं निकलती है, लोग अफवाहें फैलाते हैं, बदनाम कर देते हैं और आप उसके फेरे में आ जाते हैं। शक से दूर रहना है, ये भगवान बुद्ध का कहना था। उनका दूसरा अनमोल वचन ये था कि जब हम किसी बात पे क्रोधित होते हैं तो हम अपना सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं। जब हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और हम अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। जब हम अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं तो फिर हमारे पास सही और गलत सोचने की बुद्धि कहाँ रहती है। सही बात है ना? तो क्रोध से बचना चाहिए। अगला उनका जो वचन था, ईर्ष्या और नफरत, यानी कि जेलसी, हेट, ये आपको खत्म कर देते हैं। जब आप लोगों से जेलसी करते हैं, हेट करते हैं, कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो मैंने देखा है कि उसके सामने जो उसे देखने वाले हैं, आसपास वाले हैं, वो उनसे जलते हैं। इंसान ने एक ऐसी जहनियत पैदा कर ली है कि वो दूसरे की खुशी देख के राजी नहीं है। जब आप दूसरे की खुशी देख के राजी नहीं है तो फिर आपके चेहरे पे आभा नहीं आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, ना मेंटल स्वास्थ्य ना फिजिकल स्वास्थ्य। साइकोलॉजिकली आप उसी ईर्ष्या और नफरत की भावना के कुएं में खुद गिरेंगे। तो ये हमारे मन की शांति को समाप्त कर देते हैं और ये दरअसल हमारे जीवन में अशांति की शुरुआत होती है। अगला, एक अज्ञानी व्यक्ति, उनका कहना है भगवान बुद्ध का कि वो कभी कभी एक बैल के समान हो जाता है। वो ज्ञान में नहीं, सिर्फ आकार में बड़ा दिखता है, शेप में, साइज में बड़ा दिखता है। तो उससे इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। डेविड एंड गोलियत की स्टोरी तो आपने सुनी है ना, कि कैसे इतने बड़े राक्षस को एक छोटे से बच्चे ने आके बाकी बच्चों के साथ मिलकर मार दिया था। तो बड़े होने का मतलब आप शक्तिशाली भी हो और आप दुनिया को जीत सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका अज्ञान ही उसको मार डालता है। भगवान बुद्ध ने बात हजारों साल पहले कही थी। क्रोध को पाले रखना, एक बार फिर कहा कि ये ऐसा है जैसे अपने हाथ में आप किसी को उठा के गर्म कोयला मार रहे हो। लेकिन जब आप किसी को गर्म कोयला उठा के मारते हो, क्रोध का मतलब, तो आपका अपना हाथ भी तो जलता है ना। सही बात है ना? ये तो कभी आप सोचते नहीं कि दूसरे को तो जो होगा सो होगा, पहले सोचिए आपका भी तो हाथ जल रहा है ना। तो क्रोध में तो यही होता है ना। एक और वचन है कि संसार में कभी सुख और दुख स्थायी नहीं है, आएंगे जाएंगे। सुख आता है तो हंसते हैं हम लोग, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, नृत्य करते हैं। दुख होता है तो मन मार के बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं ना। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। प्रकृति है, प्रकृति में कुछ स्थायी है ही नहीं ना। अंधेरी टनल के आगे भी कहीं ना कहीं उजाला मिलता है आपको, और दुनिया में कोई सुरंग, कोई टनल इतनी लंबी नहीं जिसके अंत में उजाला ना हो, सूर्य की किरण नजर ना आए। तो कहीं ना कहीं अच्छा समय वापस आता है। बहुत सारे लोग बीते समय में बहुत दिन गुजारते हैं,
मेरा टाइम ऐसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो समय ऐसा था, इस समय ये था। वो वहाँ से निकल ही नहीं पाते हैं। वो इस बात को समझ नहीं पाते कि समय का काल चक्र चलते-चलते आगे चला गया है और आप मन से पीछे रह गए हैं। ऐसी स्थिति में ना तो आप पास्ट में जी पाते हो, ना प्रेज़ेंट में जी पाते हो और ना भविष्य की योजना बना पाते हो। शायद इससे बड़ी त्रासदी, ट्रेजेडी इंसान के लिए नहीं हो सकती है। आज सबसे इम्पोर्टेंट है, टुडे। इसको सँवारिए ना, इसके ऊपर काम कीजिए। कल जो होगा देखा जाएगा। अगर आज अच्छा कार्य करेंगे, अच्छी सोचेंगे, तो कल अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। नींव अच्छी पड़ेगी तो, बीज अच्छा पड़ेगा तो। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जीवन भर साधना में लगे रहते हैं, लेकिन उस साधना में ध्यान तो होता नहीं है। साधना में जो केंद्रित होना चाहिए मन को, कहीं और होता है। मन भटकता रहे और आप आंखें बंद करके सोचे कि मैं साधना कर रहा हूं, तो फिर वो उसमें कोई समझदारी नहीं है। इससे अच्छा था आप जिंदगी में एक ही दिन कोई बैठ के 2-4 अच्छे डिसीजन ले लीजिए जो सबको पसंद आए, वो ज्यादा अच्छा है। एक और वचन भगवान बुद्ध का, आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से से ही दंडित होते हैं। यानी कि आपको जो दंड मिलता है वो सिर्फ गुस्से के लिए नहीं मिलता है। जो आपका गुस्सा है वही आपको दंड दे रहा है, वही आपको पनिश कर रहा है। आप समझ नहीं पाते कई बार इन बातों को। और हर इंसान अपने जीवन का लेखक है, राइटर है। अच्छे स्वास्थ्य का या बीमार होने का, अच्छे खान पान का, दिनचर्या का, आप अपना जीवन खुद लिखते हैं ना। ठीक है, कभी कभी हालात बुरे हो जाते हैं, लेकिन हर टाइम अगर आप ये सोच के चलेंगे नहीं मेरा हाल तो बहुत बुरा है, नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ। जब आप कई बार रोज हाल पूछते हो कैसे हो, नहीं ठीक नहीं है, बस चल रहा है यार, टाइम पास हो रहा है। बहुत कम लोगों से मैंने सुना है जो ये कहते हैं कि नहीं यार हाल चाल बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। लोग समझते हैं अगर हमें कहीं ऐसा बोल दिया तो नजर लग जाएगी। अजीब बात है ना। ये होता है, ये लाइफ में ही होता है। तो हमारी आपसे इल्तिजा ये है कि ये जो वचन जो हैं ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और बस बुद्धा पूर्णिमा की जो हमारे हम सभी भक्त हैं उनके, बुद्धा जी के, तो बुद्धा पूर्णिमा की बधाई हो सबको। और हम सब बुद्ध के रास्ते पे चलें, उनके सिखाए रास्ते पे चलें, भगवान बुद्ध के जो वचन है उनका पालन करें। घर तो ऐसा का मकसद ये है कि जीवन में सिर्फ आप बॉडी बिल्डिंग और यूनिवर्स का ही कनेक्शन ना करें। जो आपका मस्तिष्क है, जो आपका आध्यात्म है, जो आपकी सोच है, उसके अंदर भी सात्विकपना आना चाहिए। वहां से भी तामसिक प्रवृत्तियां बाहर जाएं। और ऐसे में फिर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम की कहानी फिर वापस आती है, क्योंकि ये कहानियां सदा के लिए हैं। घर तो ऐसा में इजाजत दीजिए हमें, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। कैसा लगा कार्यक्रम लिख भेजिएगा, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है नीचे, लिंक आगे भेजिए। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपना सहयोग देते रहिए। शुक्रिया।